जनवरी माह की 12 तारीख का दिन पूरे देश के लिए बेहद खास है। यह सिर्फ एक सामान्य तारीख नहीं, बल्कि 12 जनवरी को भारत के महान आध्यात्मिक और सामाजिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है। हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं के लिए एक अवसर है उस महान आत्मा को याद करने का, जिन्होंने सालों पहले समूचे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, दुनिया का परिचय भारत संस्कृति और सनातन जीवन से कराया। उनके सम्मान में 12 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं कब और कैसे हुई इस परंपरा की शुरुआत और क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया, जिसके चलते घर की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। देश में बढ़ती युवा आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने 12 जनवरी 1884 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। तभी से हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवार और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी जी ने तो 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन के तमाम तरह की विचारधाराओं को घोट दिया था। वह जैसे जैसे बड़े होते गए सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। तो चलिए शिकागो के भाषण के बारे में जानते। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग उसमें भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों कहकर की। इसके बाद उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्षों तक वो अमेरिका ही रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन का अनेक शाखाएं स्थापित की। 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं हो सकता। उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। स्वामी विवेकानंद के विचारों में ऐसी क्षमता है कि वह हर किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। विवेकानंद के दुनिया को जीतने के हथियार शिक्षा और शांति थे। वह चाहते थे कि युवा अपने आरामदायक जीवनचर्या से बाहर निकले और वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ हासिल करे। विवेकानंद ने अपने हर विचार को बुद्धि और तर्क के जरिए स्थापित किया। विवेकानंद को दर्शन, धर्म, साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद सबकी समझ थी। विवेकानंद का कहना था कि पढ़ने के लिए एकाग्रता जरूरी है और एकाग्र होने के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान से ही हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।